गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी गद्य में पाठ 2 पढ़ेंगे। मियां नसरुद्दीन पाठ को लिखा है कृष्णा सोबती ने। तो आइए इनके कुछ जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जन्म इनका 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में जो पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो, दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास, डाल से, बिछड़ी मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, कहानी संग्रह, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र, संस्मरण। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। मृत्यु इनकी हुई है 25 जनवरी सन 2019 में। ठीक, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का एक विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहिनी, हशमत आदि। इन्होंने भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी के कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म शाहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। जो ये पाठ है आपका, उसमें संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे के व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ सक्षमता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। ठीक है, मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की जो कला है और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे की कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ये मियां नसरुद्दीन जो आपका पाठ है उसके बारे में आपका ऐसा बताया गया है। आगे देखते हैं जो पाठ आपका मियां नसरुद्दीन की जो कहानी है उसके बारे में देखते हैं। इसमें मियां नसरुद्दीन को बताया जा रहा है कि जो मियां नसरुद्दीन है तो एक जो है निहायती मामूली अंधेरी की दुकान पर आटे का ढेर सानते हुए छिटके वो सोच रहे थे। वहां पर लेखिका जाती है, देखती है कि जो ये आपकी जो कहानी है आधुनिक हिंदी साहित्य में नई पीढ़ी की जो सुविख्यात लेखिका है कृष्णा सोबती जी, उनका ये हम हशमत गद्य संग्रह से संकलित ये मियां नसरुद्दीन जो पाठ है आपका बड़ा ही मनोरंजक रेखा चित्र खींचता हुआ दिखाई देगा आपको। इसमें जो है जो पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियां नसरुद्दीन है, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो उनके स्वभाव के अनुरूप विशेषताएं हमको बताया गया है। अब इसमें देखते हैं कि एक दिन जो क्या होता है, लेखिका जो है संयोग बस जो है जामा मस्जिद जो होती है, जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गड़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही होती है। तो देखती है कि एक साधारण सी दुकान पर जो है क्या हो रहा है,
साधारण सी दुकान पर आटा सानते हुए लोग देखते हैं, तो जिनको लेखिका को इच्छा होती है जानने की, क्या पता चलता है कि यहाँ पर 56 किस्म की रोटियां बनाने वाले उस्ताद मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान है। लेखिका को यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर 56 किस्म की रोटियां बनाने वाले मियां नसरुद्दीन की दुकान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तब मियां नसरुद्दीन को जब पता चलता है कि ये लेखिका है और ये जानने के लिए आई हैं, तब उन्होंने कहा, मियां नसरुद्दीन अंदर ही बैठे थे, बीड़ी सा दम ले रहे थे। वो जब देखती है लेखिका जाती है दुकान पर, तो देखते हैं कि लेखिका देखती है कि मियां नसरुद्दीन बीड़ी से दम खींच रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे स्वभाव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। किसके? मियां नसरुद्दीन के। अब मियां नसरुद्दीन का जो खानदानी पेशा था, उस पर बड़ा अभिमान था मियां नसरुद्दीन को। मियां नसरुद्दीन ने जब देखती है लेखिका मियां नसरुद्दीन को, तो लेखिका मियां नसरुद्दीन से प्रश्न करती है कि इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा था। तो आपने बेपरवाह खास अंदाज में लेखिका को बताया कि नानबाई का जो काम है वो पुश्तों से हो रहा है, खानदानी पेशा है, हमारे यहाँ खानदानी काम है, हमारे यहाँ पुश्तों से हो रहा है। उनके जो वारिस थे बरकत शाही गड़हिया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे और उनके दादा साहिब मियां कन्नंदी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। ऐसा वो लेखिका कृष्णा शोभती को मियां नसरुद्दीन। हाँ बच्चों, तो मैं बता रही थी कि मियां नसरुद्दीन बताते हैं कि ये हुनर, ये कला उन्होंने, पाक की कला उन्होंने अपने वालिद के साथ रहकर सीखा है। अब मियां नसरुद्दीन लेखिका को बताते हैं आगे कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। अगर आपको कोई हुनर सीखनी है, अगर आपको कोई कला सीखनी है, तो आपको उसके अंदर क्या होनी चाहिए? लगन होनी चाहिए। जब आपके अंदर लगन होगी तभी आप कोई कला को सीख सकते हो। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे पढ़ाई में क्या बच्चा कहता है, अलिफ कहता है, बे कहता है, तभी वैसे इसी तरह जो है, जब जो है आप पाक कला में आते हो, अगर रोटी बनाने की कला में आते हो, तो पहले आप जो है अलिफ से, जैसे बच्चा पढ़ाई में अलिफ से शुरू होता है, तो इसी तरह जो है पहले कच्ची, फिर पक्की, फिर और अच्छी, उससे अच्छी और ऊंची जमातों तक जो है ये जो है आपका रोटियां सीखने का काम पहुंच जाता है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए हमसे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। मतलब जैसे आटा सानने की जो कला है, आटा को सानने के बाद कैसे रोटी बनाने की जो कला है, वो हमें सीखनी होती है। ये वो बताते हैं कि छोटे काम से लेकर बड़े काम की तरफ बढ़ा जाता है। ये मियां नसरुद्दीन बताते हैं लेखिका कृष्णा शोभती को कि कैसे किसी कार्य को सीखा जाता है। फिर आगे देखते हैं कि लेखिका को वो आगे बताते हैं कि कैसे जो है मियां ने अपनी बात को आगे स्पष्ट की। ठीक है, और उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम को स्वयं करने से लेकर रोटी बनाने का इन्हें सीखा था। मियां नसरुद्दीन जो है लेखिका को बताते हैं कि कैसे भट्टी में आग देनी है, कैसे भट्टी को जलाना है, कैसे रोटी बनाने की कला है, वो सब जो है उन्होंने कैसे स्वयं सीखा है, ये मियां नसरुद्दीन लेखिका कृष्णा शोभती को बताते हैं। दुकान पर वह सीधे आकर नहीं बैठे, वे दुकानदारी और ग्राहकों का सीधा अनुभव पाने के लिए मुद्दत तक खोमचा भी लगाया। मतलब खोमचा लगाने के लिए छोटी सी दुकान भी उन्होंने किसके लिए की है। और जो आज वो मियां नसरुद्दीन जो 56 प्रकार की रोटियों की बनाने की जो कला में पारंगत हुए हैं, उसके लिए उन्होंने स्वयं छोटे से छोटे कामों से लेकर बड़े तक कामों के लिए मेहनत की है। अब जो है आगे देखते हैं, मियां नसरुद्दीन बताते हैं, क्या बताते हैं, जो कला है उसको, उसके रोटी बनाने की जो कला है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है मियां नसरुद्दीन जो है रोटी बनाने की कला में पारंगत हुए। खानदान की बात आते हैं, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की चमक आ जाती है। उसकी छाती जो है गर्व से फूटने लगती है। मियां नसरुद्दीन की छाती जो है गर्व से फूलने लगती है कि रोटी बनाने की कला की बात को हमसे पूछी जा रही है। मियां खानदान की बात की को किसी सूरत में नीचे नहीं आने देते हैं। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं। ठीक है, बुजुर्ग सलामत के खास नानबाई रहे हैं।
बादशाह सलामत के कहने पर उन्होंने बुजुर्ग से ऐसी चीज बनाकर दिखलाई थी जो ना आग में पकती है और ना पानी में गलता है। ठीक है, उन्होंने मियां नसरुद्दीन जी ने ऐसी कला सीखी थी इससे बादशाह सलामत से जो ना आग में जलती है और ना पानी में गलती है, मियां नसरुद्दीन जी ने। फिर उन्होंने कहा, आगे बताते हैं, उस खास चीज का नाम मियां नसरुद्दीन ने सभी को बताना नहीं जरूरी समझते। उन्होंने खुद भी शायद पता नहीं था, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वो अपने खानदान पर घटती हुई कहावत को कहा करते हैं, खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। मतलब मियां नसरुद्दीन अपने खानदान की तारीफ करते हुए कहते हैं, बताते हैं कि जो सही माने में नान भाई है वो कुएं में भी क्या कर सकता है, रोटियां पका सकता है। ठीक है, आप आगे देखते हैं। आज जो है लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्म जानने की इच्छा प्रकट की कि भट्टी पे किस प्रकार से रोटियां पकाई जाती। इस पर अजीब सी खीज उनके चेहरे पर उभर आई। कुछ सुनाकर उन्होंने चंद रोटियों के नाम पर फटाफट गिना डाले। किसने? मियां नसरुद्दीन ने। टुनक गए। जो लेखिका ने पूछ लिया कि रोटी बनाने की जो किस्म के बारे में जानने की जब इच्छा प्रकट की तो उनके चेहरे पर अजीब सी खीज आ गई और उन्होंने कुछ रोटी बनाने की नाम में फटाफट गिने। तो उनकी रोटी की तारीफ से उन्होंने कहा, अब पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वो पिछले जमाने की यादों में डूब जाते हैं। कौन? मियां नसरुद्दीन। उनका दर्द सच्चा था। पहले के समान खाने पकाने का ना शौक है और ना ही चीजों का कद्र। आज के जमाने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाए और क्या खाएं। ये ऐसा मियां नसरुद्दीन बताते हैं, जिसको लेखिका को बताते हैं कि आज के समय में तंदूरी रोटी का चलन है। आप तंदूरी रोटी को लोग खाते हैं, ना कि जो है मियां नसरुद्दीन की बनाई हुई जो 56 किस्म प्रकार की रोटियां बनाने में पारंगत थे उसको खाते हैं। इस प्रकार जो बच्चे, मैं पाठ में आपको सार एक बार और बताना चाहती हूँ कि मियां नसरुद्दीन लेखिका जो है एक बार जो है जब गुजरती है तो देखती है कि मियां नसरुद्दीन जो है छोटी सी अंधेरी सी दुकान पर आटा सानने की कला में जुटे हुए थे। तो उस पर उनका ध्यान जाता है कि कौन सी कला है। तो वो पूछते हैं लेखिका, तो वो बताती है कि 56 प्रकार की रोटियों बनाने में वो पारंगत है। इसी कला के लिए उन्होंने छोटे से छोटे कार्य किए और छोटे से छोटे कार्य करके उन्होंने कैसे भट्टी में आग लगानी है, आग लगाने का मतलब कैसे भट्टी जलानी है, कैसे भट्टियों में रोटी को पकाना है, इस प्रकार पूरी कला के बारे में लेखिका को बताते हैं और बताते हैं कि इस खानदानी पेशे, जो ये काम है ये मेरा खानदानी पेशा है। खानदानी पेशे को मैं अपने वालिद से, उन्होंने अपने वालिद के साथ रहकर पूरा इस कार्य को सीखा है और अपने खानदान के बारे में, खानदानी पेशे को बनाने में गर्व सा महसूस करते हैं। और आखिर में वो बताते हैं कि उन्हें 56 प्रकार की रोटी बनाने का ज्ञान था और आखिर में वो ऐसा बताते हैं कि आज के समय में तंदूरी रोटी का ज्यादा प्रचलन में है। लोग तंदूरी रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अब जो है लोग पहले के समान जो है पतली रोटियां खाना पसंद नहीं करते। ये आपके इस पाठ में कृष्णा लेखिका जी ने बताया है। तो मैं समझती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आगे आप इसको और अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू क्लास।